हेलो स्टूडेंट्स, वेदांतु एकेडमी के पहली क्लास में आपका स्वागत है और मैं अमूल्य रत्न त्रिपाठी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि मैं आपको आज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की आवश्यकता क्या है, अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, अकाउंटिंग करने की ज़रूरत क्या है। तो अगर जब हम ये क्लास को पढ़ लेंगे, मैं 2-3 क्लास में इसको क्लियर करूँगा, फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो फिर आपको जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं, तो आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर होगा। और मेरी क्लास में ये मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और फिर उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज शुरू करते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की आवश्यकता क्या है। अब जैसे पहला एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप मान लेते हैं कि आपका कोई बुक स्टोर है या आपके पिताजी का कोई बुक स्टोर है, किसी का भी हो सकता है, कोई भी, सभी लोग सैलरी एम्प्लॉयड तो होते नहीं, कुछ बिजनेस भी करते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि एक बुक स्टोर है किसी का, XYZ नाम से, नाम भी इसका रख देते हैं एक्स। अब इसने क्या करते हैं, पर डे इनकी एक सेल होती है 1,000 रुपये की, कैश में सेल्स होती है किसी एक दिन में। आज मान लेते हैं आज 28 है, 28 को 1,000 रुपये की सेल हुई, जिसमें से 1,000 रुपये की कैश सेल्स हुई, 1,000 रुपये की क्रेडिट सेल्स हुई। यानी क्रेडिट मीन्स उधार सेल। कोई कॉलोनी का आया, उसको कैश नहीं था उसके पास, उसने कहा कि मैं 2-3 दिन में पेमेंट कर दूंगा, तो आप उसको मना तो कर नहीं सकते, तो आपने उसको 1,000 रुपये की सेल कर दी। अब जब दिन के बाद हम उसको अपनी सेल को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि टोटल सेल्स क्या हुई, 1,000 की कैश और 1,000 की क्रेडिट, टोटल 2,000 की सेल हुई। सेल तो 2,000 की हुई, लेकिन हमने 1,000 रुपये का उधार माल बेचा है जिसका पेमेंट अभी हमें मिला ही नहीं है, और 1,000 रुपये का कैश मिला जिसका पेमेंट हमें मिल गया है। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि ये जो 1,000 की सेल है, इसको में किसको किसको हमने बेचा। हो सकता है कि 1,000 एक ही आदमी को दिया हो, या हो सकता है 1,000 में 5 आदमी को दिया हो हमने बुक पुस्तक उधार में। तो अब शाम को ज़रूरी नहीं है कि हमें याद हो कि मैंने रमेश को दिया, सुरेश को दिया, किसको दिया या कितने का दिया। ठीक है, ये हमें याद नहीं है। अब इस याद को दूर करने का क्या तरीका है कि हमें याद रहे। हम क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे कि हम एक डायरी बनाएंगे, उसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। एक इनको 500 का, 100 रुपये का दिया बुक, इनको 500 का दिया, ऐसे ऐसे हम नोट कर लेंगे। तो इसी जो हम राइट डाउन करते हैं, यही एक टर्म यूज किया जाता है अकाउंटिंग में, इसी हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अभी इतना सिंपल भी नहीं है कि कुछ भी आया हम डायरी पर नोट कर लिया और हम ही नहीं समझ पा रहे हैं, अगले को समझा पा रहे हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है। हम समझ सकते हैं, किसी और को नहीं समझा सकते हैं। तो वो अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग के बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका एक लिखने का तरीका होता है। जैसे साइंस में एक लॉजिक होता है, उसी तरह अकाउंटिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है, उसको लिखने का तरीका होता है, वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहे जाते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग का पार्ट है, क्योंकि हम जो है बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते, उसको मेंटेन करने के बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, तो हम उसे अकाउंटिंग, नीड फॉर अकाउंटिंग कहते हैं। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये हुआ कि हम ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकते, उसको प्रॉपर मेंटेन याद रखने के लिए कि किसको उधार दिया है, किसको नहीं दिया है, अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। अब इस अकाउंटिंग में और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आता है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम बिजनेस। फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस मतलब साल के अंत में हम तो यही जानना चाहेंगे ना कि हमें बिजनेस से कर रहे हैं तो उससे प्रॉफिट ही हो, कुछ इनकम हो। लॉस करने के लिए तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन कभी कभी लॉस भी हो सकता है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, जब हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे कि हमने 5,000 लगाया और हमें इनकम हुई 10,000 की। तो 5,000 लगाया, 10,000 की इनकम हुई, तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हुई। और 5,000 लगाया, हमारे खर्चे ही 10,000 रुपये हो गए, तो हमारा क्या, 5,000 का लॉस हो गया।
तो ये पता कैसे चलेगा? जब हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कॉपी बनाएंगे, डायरी बनाएंगे, एक तरीके से उसको मेंटेन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, किसी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए ही हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर दूसरा है फाइंड एक्सपेंसेस एंड इनकम। किसी बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं, बहुत सारी इनकम कमाई होती है। अब बिजनेस है तो उसमें खर्चे होंगे, जैसे कि आपको दुकान खोली है, सपोज़ कि बुक की स्टोर ही है, तो उसमें लाइट लगवाई होगी, लाइट का बिजली का बिल देना होगा, वो खर्चा हो गया। या किसी एम्प्लॉय को रखा है, एम्प्लॉय की सैलरी, वो आपका क्या है, खर्चा है। या आपने बाइक रखी हुई है, गाड़ी सप्लाई के लिए माल, तो उसमें पेट्रोल डीजल का जो खर्चा होता है वो भी आपका एक्सपेंस हुआ, वो बिज़नेस का ही खर्चा है सारा कुछ। तो अब वो आपको मालूम कैसे चलेगा कि हमने मतलब साल भर में एम्प्लॉय के लिए कितनी सैलरी दी है, या हमारा कितना पेट्रोल डीजल का खर्चा हुआ, बिजली का बिल हम साल भर में कितना देते हैं। तो हम उसको एक जगह रिकॉर्ड रखेंगे, लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग का ही पार्ट है लिखना, जिससे हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी कि हमारा इतना खर्चा हुआ है। फिर तीसरा है टू नो अबाउट डेप्टर। डेप्टर के बारे में जानना कि हमें लास्ट में मंथ के एंड में या ईयर एंड में ये पता करना है कि हमारे कितने डेप्टर, डेप्टर मीन्स देनदार, कौन हमको देने वाला है पैसा, मतलब कि जिसने हमसे उधार लिया होगा वो हमें पेमेंट तो करेगा। तो हमें जब पता होगा कि हमको किससे पैसे लेने हैं और किसको हमें देने पैसे, तभी तो हम उससे मांग सकेंगे। तो ये पता कैसे चलेगा, जब हम उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसके नाम से अलग पन्ना बनाएंगे, खाता बनाएंगे, तो तभी हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा कि हाँ भाई राम से हमको 50,000 लेने हैं। ठीक है, तो हम राम को फिर जब हम उसको दिखाएंगे उसका डॉक्यूमेंट कि हाँ देखो तुम्हारे पास इतना बाकी है हमारा, वो पेमेंट करेगा हमें। तो इसलिए हम डेप्टर को जानने के लिए, डेप्टर मीन्स हमारे देनदार, हमें कौन देने वाले हैं, जो हमसे उधार लेते हैं वो हमारे डेप्टर हैं, वो हमें पेमेंट करेंगे। फिर आते हैं टू नो अबाउट क्रेडिटर। हमारे क्रेडिटर कौन है? अब हम माल उधार दे रहे हैं तो हो सकता है हम भी किसी से उधार लेते हों। हम गुड्स परचेज करते हैं तो सारा कैश पे नहीं लेते हैं, कुछ हम भी उधार पे लेते हैं, तो उन्हें हमें पेड करना है। तो हमें भी उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन सा गुड्स हमने परचेज किया और किसको कितना पेमेंट करना है। तो इसको जानने के लिए हमें फिर अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, नीड फॉर अकाउंटिंग प्रॉपर बुक का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमें क्रेडिटर के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तो हम क्रेडिटर को पेमेंट करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। अब इसी तरह एक और है कि एसेट्स, साल के अंत में हमारी कितनी एसेट्स है बिजनेस में, संपत्ति, उसको जानने के लिए भी हमें क्या है, अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है। सबसे पहला तो है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस जानना है कि कितना है, वर्ष के अंत में हमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, हमारे क्या खर्चे हैं, क्या इनकम है, कितना हम खर्च कर रहे हैं बिजनेस पे, और खर्चे कम करना है तो बात की बात है कि हम कम कैसे करेंगे या इनकम को कैसे बढ़ाएंगे। पहले तो हम ये जानेंगे खर्चे क्या हैं, कितनी इनकम हो रही है, तब हम उसके ऊपर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा है अबाउट डेप्टर, टू नो अबाउट डेप्टर, डेप्टर यानी हमारे देनदार कितने हैं वो जानने के लिए। चौथा क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने हैं, हमारे लेनदार कितने हैं, जिन कितना हमें किसी को पेमेंट करना है। फिर एक आता है एसेट्स या लायबिलिटी, हमारी संपत्ति क्या है, जैसे संपत्ति में क्या,
जैसे आपके बिल्डिंग है, शॉप ले रखी है, उसकी बिल्डिंग है, शॉप कोई मशीन लगा रखी है, ये सब आपकी क्या एसेट्स है, संपत्ति हैं, बिजनेस की संपत्ति है। ये सब जानने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, और अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्या हैं, अकाउंटिंग के थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, जिससे